वो चंटू आकाश को सबूत दिखाने के लिए फोटो लेने गई है बेचारी। फोटोज मिलेंगी कहाँ से? कल रात हमने तो सारे सबूत मिटा दिए, तो वो चंटो सबूत क्या दिखाएगी आकाश को? सासू माँ, मैं क्या कह रही हूँ, क्यों ना आकाश को हम ही सबूत दिखा दें? ऐसा कैसे हो सकता है? सारी तस्वीरें मिलकर नहीं रही है। आकाश बिटुआ, हमारे बबुआ की तबीयत तो ठीक है ना? है? देख आकाश, इस गवार नंदिनी की सच्चाई। दरअसल क्या है ना, वो चंटो मैया अपने इसी आशिक के साथ मिलके इस घर की सारी दौलत को हड़पना चाहती है। आकाश, अब तुझे सिर्फ अपनी नहीं बल्कि इस घर की भी रक्षा करनी होगी, और इस घर को लूटने से बचाना होगा। आकाश, उसकी जिम्मेदारी अब सिर्फ तेरी है, वरना ऐसे ही गरीब लोग पैसों के तो बहुत लालची होते हैं। सही कह रही हैं आप, इंसान के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी होती है, वरना वो लालची हो जाता है और गलत तरीके से पैसे कमाने की सोचता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आकाश। हाँ बबू, आप लोग तुम्हारी सारी सच्चाई पता लग चुकी है। तुम इस घर को लूटने आई हो ना? मुझे जबरदस्ती अपना पति बनाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी कोई भी साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। निकल जाओ इस घर से। अग्नि चीरो, हमारी बात सुनिए। अग्नि चीरो, आप भी क्या कर रहे हैं? अग्नि चीरो, हम पत्नी हैं आपकी, ये लोग आपके कान भरे, हमारी बात तो सुनिए, सबको भड़का रही है। नंदिनी उठो बेटा। किस तरीके का बर्ताव कर रहे हो तुम अपनी पत्नी के साथ? ये मेरी पत्नी नहीं है दादी, बार बार इसके साथ मेरा नाम जुड़ना बंद कीजिए आप। मुझे बड़ी दादी ने सब कुछ बता दिया। कैसे इस लड़की ने आपको चंगुल में फंसाया है, कैसे आपने मेरी इससे जबरदस्ती शादी कराई, सब कुछ बता दिया है। क्या बोला है आपने आकाश को? अरे सुमित्रा हट जरा। सुमित्रा, हमने क्या बोला है? हम तो इसकी मदद करना चाह रहे थे। हमने तो सिर्फ साफ साफ एक ही बात बोली कि बबुआ, ये जो तेरी छोटी दादी है ना, ये तेरा कभी भला नहीं चाहती। ये तो जबरदस्ती इस गवार के साथ तेरे को पल्ले में बांध देना चाहती। देख बबुआ, तू खुद सोच, अब कहाँ ठहरा हमरा बबुआ? इतने बड़े अमेरिका से इतनी बड़ी पढ़ाई करके आया, इतना समझदार, कहाँ ये छोटे से गांव की गवार इतना सारा गोबर उठाने वाली लड़की क्या तुझे पसंद आएगी? आएगी? बता ना भला, बोल। अंग्रेजी क्या हुआ है आपका? अब ऐसे कहीं देख रहे हैं? दूर हटो, पास मत आना, तुम्हारे अंदर से बदबू आती है मुझे।
बबुआ, कितनी बढ़िया तरीके से बेइज्जती करके गया इसकी तो। ए नंदुरिया, अब तू भूल जा, जिंदगी भर तेरे को आकाश कभी भी अपनाएगा। बांसुरी कहीं की पास मारने वाली। कर, चल कमिया। रुकिए, तुम जानते हैं परिवार के साथ अंग्रेजी हीरो की तस्वीरें आप ही लोगों ने गायब की, लेकिन उनके दिल की अच्छी यादों का एक बात जान लीजिए, आप लोग तस्वीर गायब कर सकते हैं लेकिन उनके दिल से अच्छी यादें नहीं। हम उन्हें अच्छी यादों को जगाएंगे। उनके भैया भाभी सबको इस घर में एक छत के नीचे लाएंगे और आपकी सारी साजिशों को नाकामयाब करेंगे हम। जब उनका पूरा परिवार एक साथ आएगा तो उन्हें धीरे धीरे सब याद आने लगेगा। नंदिनी की यादें अंग्रेजी हीरो के दिल से निकाल सके, इतना अभी किसी में दम नहीं है। चल कमिया। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। तुम जानते हो कि तुम्हारे इस हालत की जिम्मेदार कौन? तुम ये जानते हो कि हमारे घर की खुशियां किसने छीनी है? तुम ये जानते हो कि तुमको और नंदिनी को किसने अलग किया है? और तुम ये क्या कह रहे थे कि नंदिनी के कपड़े में से कीचड़ की बू आती है? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे कान भरे हैं। तुम उन्हीं लोगों की बातों में आकर नंदिनी को खरी खोटी सुनाई है। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई ये सब कहते हुए? शर्म भी नहीं आई? इसमें हिम्मत की कौन सी बात है दादी? जो मुझे लगा वो मैंने कह दिया। अब उसके अंदर से बदबू आ रही तो आ रही है, मैं क्या करूं? दादी मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्यों उस गवार के साथ मेरा रिश्ता जोड़ना चाहती हैं? आप समझ क्यों नहीं रही है कि वो लड़की आपको बेवकूफ बना रही है? अरे बेवकूफ तो तुम हो। वो लड़की रात दिन एक करके तुम्हारी जिंदगी के लिए उसने प्रार्थना की है। आज उसकी वजह से तुम घर वापस आए हो। तुम जानते भी हो कि नंदिनी तुम्हें कितना प्यार करती है। मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें नंदिनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना ही होगा। दादी मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ और बड़ी दादी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। दादी मैं अमेरिका से पढ़ के आया और वो गांव की लड़की, मैं उससे क्यों प्यार करूंगा? मैं उसे पत्नी नहीं मानूंगा। दादी सुना आपने? आप जबरदस्ती मुझे उसे अपनाने का दबाव मत डालिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दादी मैं उसे पत्नी नहीं मानूंगा। 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 दादी शायद तो चाहिए, लेकिन अंग्रेजी हीरो की ना दिमागी स्थिति अभी ठीक नहीं है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम हमारे पुराने अंग्रेजी हीरो को वापस ला कर रहेंगे। लेकिन बेटा, तब तक तुम इतनी नफरत कैसे सहन करोगे? जैसे अब तक सहते आ रहे थे। दादी माँ, हमारे लिए हमारे पति की सलामती से बढ़कर और कुछ भी नहीं। नफरत सह लेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। हम अंग्रेजी हीरो का प्यार वापस पाकर ही रहेंगे। हमें तुम पर बहुत गर्व है बेटा। तुम्हारे जैसी बहादुर, संस्कारी, गुणी बहू जिसके भी घर में आ जाए वो घर मंदिर बन जाता है। नंदिनी, हमारे इस घर को मंदिर बनाने के लिए धन्यवाद।
हमें तुम पर बहुत गर्व है। बस हो गया। हाँ, कसम से आप लोगों ने हमें ये जो खबर सुनाई ना, उससे हमारे कानों में जैसे मिश्री घुल गई। आकाश की याददाश्त छू होने की खबर से जैसे हमारे कलेजे में ठंडक पड़ गई, सुकून मिल गया हमें। और तो और आकाश के दिमाग में अब हमने सुमित्रा के खिलाफ नफरत घोलनी शुरू कर दी है। क्या बात है? हाँ, नंदिनी से तो नफरत करने लगा है। थोड़े दिनों में सुमित्रा से भी नफरत करने लगी। पता है आकाश क्या कह रहा था नंदिनी से? क्या? दूर हटो मुझसे, बदबू आती है तुमसे। और तो और नंदिनी कह रही थी हम वादा करते, हम आकाश जी की याददाश्त वापस ला कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे हम वादा करते हैं कि हम ऐसा कभी होने ही नहीं देंगे। म्यूजिक। हाँ हाँ। इस आकाश की याददाश्त के जाने पर तो हम करोड़ों कमा सकते हैं। लगता है अब अगली चाल चलनी ही पड़ेगी। नहीं, हरगिज नहीं। दादी माँ समझिए ना, अंग्रेजी हीरो के लिए हमें सब करना होगा। उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए हमें उनके परिवार को एक छत के नीचे लाना होगा। दादी माँ, इमरती दादी, काम्या चाची, लीला देवी सब यही कोशिशें कर रहे हैं कि उनकी याददाश्त कभी वापस ना आए। लेकिन उनकी साजिश नाकाम करने के लिए इस घर के बहू बेटों को इस घर में लाना होगा। दादी माँ देखिए, हमें लगता है कि जब पूरा परिवार साथ होता है तो हर मुश्किल का हल मिल जाता है। नंदिनी, तुम जानती हो उदय और सूरज हमें बहुत मुश्किल समय पर छोड़कर चले गए और आज तक उन्होंने एक बार भी हमें फोन तक नहीं किया। हम उन्हें कैसे माफ कर सकते हैं और हम उन लोगों को क्यों वापस बुलाए? दादी माँ, गलती करना छोटी बात होती है, लेकिन गलती को माफ करना वो बड़ी बात होती है। और हम जानते हैं इस घर के बड़े अपने बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकते। माफ कर दीजिए ना उन्हें। अच्छा, अंग्रेजी हीरो के लिए, उनके लिए उन्हें वापस बुला लीजिए। नंदिनी, हमें उन लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन अगर तुम ये कह रही हो कि उनके आने से आकाश की याददाश्त वापस आ जाएगी तो फिर ठीक है, हम बुला लेंगे। ये सेब छोड़ दो इसे तुम। आज तो इस सेब को हम खाएंगे। छोड़ दो। छोड़ो, वरना मैं जंगली बिल्ली हूँ, झपट्टा मरना जानती हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम जंगली बिल्ली हो ना, तो हम भी जंगली शेरनी है। सेब तो हम ही खाएंगे। तो हम खाएंगे आज। सेब दे दो, सेब दे दो। हम बाल छोड़, नहीं आज सेब दो, सेब दे दो हमको। हम बता रहे हैं। नहीं नहीं, इतने बड़े घर की बहू होने के बावजूद बेचारी दोनों भाभियां एक सेब के लिए दुश्मनों की तरह लड़ रही हैं। भैया, भाभी, नंदिनी तुम क्यों आई यहाँ? हम आप लोगों को लेने आए हैं। माफ करना नंदिनी, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। आकाश, बिजी हूँ मैं। मेरी बात तो सुन आकाश। बोला ना बिजी हूँ मैं। आकाश, एक बार में समझ नहीं आता क्या? चला जा, वरना ये रॉड उठा के मार दूंगा। क्या हुआ नील? दादी आज मुझे बहुत बुरा लगा।
आज आकाश ने पहली बार मुझे मारने की बात की। बेटा, उसकी बातों को दिल पे मत लगाना। उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। दादी, मुझसे भी उसकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती है। कोई तो तरीका होगा ना उसे ठीक करने का। हाँ, हम भी तो कोई तरीका ढूंढ ही रहे हैं, क्योंकि हमसे भी आकाश की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। और उससे भी ज्यादा हमें बेचारी नंदिनी पे तरस आता है। हर बार उसे अपने पति का प्यार मिलते मिलते रह जाता है, और घर वाले तो सब उसके खिलाफ हैं। और अब तो आकाश भी उसके खिलाफ हो गया है। न जाने बेचारी कैसी सहती होगी ये सब। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द आकाश की याददाश्त वापस आ जाए और आकाश और नंदिनी के बीच में सब ठीक हो जाए। दादी, मैं भी यही चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए। ये नील भी पागल हो गया है क्या? यहाँ उसको हम बिजनेस का उत्तराधिकारी बनाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, और ये पागलों की तरह आकाश के ठीक होने की दुआ मांग रहा है। कुछ भी कर ले ये लोग, आकाश की याददाश्त तो मैं वापस नहीं आने दूंगी। अंग्रेजी हीरो के लिए आप सबको हमारे साथ चलना होगा। इतना सब कुछ हो गया और किसी ने हमें बताया भी नहीं। देखिए, हमें विश्वास है कि आप लोग मुश्किल हालातों में अपने छोटे भाई का साथ जरूर देंगे। लेकिन नंदिनी, हम दादी से नजरें कैसे मिला पाएंगे? हाँ, क्योंकि जब से हम लोग अलग हुए हैं ना, तब से तो हमें बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ लॉस ही हो रहा है। हम जानते हैं आप लोगों ने घर से अलग होकर दादी माँ का दिल दुखा है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा नहीं होता जो अपने छोटों को माफ ना करे। आप देखिएगा, दादी माँ आप सबको जरूर माफ कर देंगी। और जब हम सब एक साथ आएंगे तो सारी परेशानियां अपने घुटने टेक देंगी। ठीक है, हम साथ चलते हैं। तो फिर आप लोग जल्दी से अपना सामान बांध लीजिए। हाँ हाँ, चलिए चलिए। चल। अंग्रेजी आपके लिए परिवार तो क्या, हम जमीन आसमान भी एक कर सकते हैं। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। लाइट क्यों ऑफ है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आकाश भैया। हैप्पी बर्थडे आकाश, मैं तेरा बड़ा भाई। मैं सूरज, तेरा बड़ा भाई। बेटा, आरती की थाली लेकर आओ। आकाश, अपने जन्मदिन वाले दिन बिना केक काटे ही चले गए थे,
इसलिए हम सब ने ये सोचा कि आज तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। पार्टी भी मनाएंगे। हम जानते थे परिवार का साथ आपके दिल को सुकून जरूर देगा। कहे कि याददाश्त भले ही चली गई, लेकिन अपनेपन का एहसास वो कभी नहीं जाता। हाँ हाँ, भारद्वाज हाउस पहुंच जाना और वहां जाके सबके सामने इतना बड़ा तमाशा करना कि सबको विश्वास हो जाए कि सच में ही आकाश ने तुमसे 2 करोड़ रुपए लिए थे। बिल्कुल। अब क्या करे, आकाश की याददाश्त छू होने का कुछ तो फायदा उठाना चाहिए ना। हाँ, समझ गए ना? चिंता मत करो लीला देवी जी, आपका काम हो जाएगा। ये हुई ना बात। चलो फोन रखो। सच में ये आकाश की याददाश्त एक दिन हमको करोड़पति बनाकर ही छोड़ेगी। धीरे 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 करके इस पूरे खानदान को हम ऐसे लूट लेंगे ना कि एक दिन इनके हाथ में कटोरा थमा देंगे, मांगते रहेंगे भीख। भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.